मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का नाम होता है पैट्रिक डॉबसन और वाइफ का नाम होता है रॉक्सन डॉबसन। उनको एक बेटी एलेक्स होती है और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है एलियट। नेक्स्ट सीन में हमें कैस्पर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त डॉस के पास और आयरिस के पास पहुंचता है और आज तीनों एक घर को लूटने का प्लान करते हैं जो कि उनका खुद का काम है। कैस्पर ने घर का अलार्म ऑफ कर दिया और डॉस डोर लॉक ब्रेक करता है और आयरिस घर के बाहर निगरानी रखे हुई थी। तीनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं पर तभी घर के ऑनर आ जाते हैं। ये देख कर के आयरिस डोर बेल कर उन्हें अलर्ट कर देती है और ऑनर को सर्वे को लेकर के बिजी करती है कि वो किसी सर्वे को लेकर के यहाँ आई है। वहीं घर के अंदर डॉस और कैस्पर अपना अपना काम कर घर से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। रात को तीनों चोर वापस से मिलते हैं और अपना नया टारगेट प्लान करते हैं। कैस्पर जब घर आता है तो घर की हालत देख करके वो समझ जाता है कि उसके फादर को लोग उठा करके ले गए हैं और उसे पता है कि उन्हें कहाँ पर लेकर के जाया गया है। तो वो उनसे मिलने के लिए जब वो वहाँ पर जाता है तो मूरे उसके फादर को टॉर्चर कर रहा था। मूरे कैस्पर को बताता है कि उसके फादर ने उसके पैसे वापस नहीं किए, वो सारे पैसे जुए में हार गया है। कैस्पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कल वो उसका सारा पैसा लौटा देगा, पर एज एडवांस में मूरे उसकी फादर की एक उंगली कट करके अपने पास में रख लेता है। अब कैस्पर अपने दोनों दोस्तों के साथ में नेक्स्ट टारगेट का प्लान करती है जहां पर आयरिस जॉब करती है। पहले वो मना करती है, वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लोग हैं, पर बाद में वो मान जाती है क्योंकि कैस्पर की डैड की ज़िंदगी का सवाल था। और अब तीनों वहाँ पहुँचते हैं एज अ वेटर बन करके, जहाँ पर उन्हें रॉक्सन मिलती है। उसे डॉस और कैस्पर के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। दरअसल ये फैमिली वही थी जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमको फैमिली का इंट्रोडक्शन कराया गया था। तभी उसकी बेटी एलिस वहाँ आ जाती है। रॉक्सन उसे उनको एलिट के कपड़े देने का बोलती है क्योंकि आज रात उनके घर में पार्टी होनी है और अब उन तीनों के मोबाइल भी उनसे ले लिए जाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। डॉस और कैस्पर नोटिस करते हैं कि उस घर में हर कदम पर कैमरे लगे हैं। अब दोनों एलियट के रूम में जाते हैं जहां पर एलियट डॉस की इंसल्ट करता है। वहीं किचन में दिखाया जाता है आयरिस रॉक्सन की मदद करती है। आयरिस नोटिस करती है कि वो डिस्टर्ब है, वो उससे पूछती है तो पैट्रिक वहां पर आ जाता है तो वो उससे निकी का पूछती है। पैट्रिक बोलता है वो ठीक है और बेसमेंट में है। और जब पैट्रिक वहां से चला जाता है तब आयरिस रॉक्सन से पूछती है कि ये निकी कौन है, तो रॉक्सन बताती है कि उसका पेट है। और अब एक एक करके उनके गेस्ट आने लगते हैं। शाम होते ही पार्टी चालू हो जाती है और वो तीनों पार्टी के दौरान आपस में इशारों में बातें करते हैं। वहीं पार्टी में दो लड़के ओलिवर और कैमरन आयरिस से रूम में ड्रिंक लाने का बोलते हैं तो उसकी जगह टॉस ड्रिंक लेकर के जाता है और लौटते समय उसे एक कमरा नजर आता है। जब वो उसमें जाकर के देखता है जो कि कंट्रोल रूम था। वहीं रॉक्सन पार्टी में आए लोगों को आने के लिए थैंक्स कहती है और सबको एक किस्सा बताती है कि एक बार उसे रोड पर एक बंदा मिला जिसके पास में कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैंने उसे कोई हेल्प नहीं की, वो बहुत गरीब था। वहीं डॉज कैस्पर को बताता है कि लॉकर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, उनकी एक गलती उन्हें फंसा सकती है। और अब तीनों वापस से किचन में मिलते हैं और आगे का प्लान करते हैं क्योंकि ये सही मौका है। सब बातों में बिजी और ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं पैट्रिक अपने गेस्ट के सामने कन्फेस करता है कि वो एक अल्कोहलिक पर्सन है जिसे उसने छोड़ दिया है, पर अभी भी उसे खुद पर ट्रस्ट नहीं है। पैट्रिक की बातें सुनकर के बेका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठ कर के किचन में चली जाती है जहाँ पर आयरिस थी। वहीं डॉस कैस्पर जो कि कंट्रोल रूम में थे वो सोचते हैं अगर वो लॉकर खोलते समय 3 बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो अलर्ट अलार्म बज जाएगा और पावर कट और पूरा घर लॉक हो जाएगा। डॉस ये सुनकर के डर जाता है, पर कैस्पर उसे समझाते हुए बोलता है कि अगर वो वहीं रुक कर के पावर कट करेगा और कैस्पर लॉक खोलेगा। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कैस्पर लॉक खोलता है, वहीं डॉज को कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो जाकर के चेक करता है तो एलियट उस रूम के बाहर खड़ा था जिसे देख करके वो थोड़ा सा अनईजी फील करता है, पर खुद को संभालते हुए उससे कहता है कि वो बाथरूम ढूंढ रहा था तो वो यहाँ आ गया। तो एलिट खुद उसे बाथरूम लेकर के जाता है, पर वो डॉज को बाथरूम का गेट बंद नहीं करने देता और अंदर आ जाता है। डॉज बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एलिट उसे रोक लेता है और उससे उसका हाथ देखने का बोलता है। वहीं रॉक्सन अपनी एडिक्शन को लेकर के एक्सेप्ट करते हुए बताती है कि मेरे लिए उस मॉन्स्टर से लड़ना एक लंबी लड़ाई थी। दूसरी तरफ बाथरूम में एलियट डॉज को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर करके उसे मार डालता है। वहीं कैस्पर लॉक खोलने में लगा था और 3 बार गलत पासवर्ड की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और पूरा घर लॉक हो जाता है क्योंकि लाइट ऑफ नहीं हुई थी। अब पैट्रिक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो उसे एलियट का पता चल जाता है और जब वो दोनों उसके पास पहुंचते रॉक्सन को एलियट पर गुस्सा आता है
और जोर जोर से उसको डांटने लगती है। उसकी आवाज़ें सुनकर के वहाँ और भी गेस्ट आ जाते हैं। माइलो एलिट को डांट रहा होता है, उसकी आवाज़ें सुनकर के आइरिस भी वहाँ दौड़ करके आ जाती है और जब वो बाथरूम में अपने दोस्त डॉज को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ें सुनकर के कैस्पर भी वहाँ आ जाता है। आइरिस को एलिट की दोस्त पकड़ करके उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वहीं पैट्रिक कैस्पर को मारने लगता है पर माइलो उसे ऐसा करने से मना करता है। मौके का फायदा उठा करके कैस्पर एक रूम में जाकर के छिप जाता है। वहीं आइरिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो धक्का मुक्की में फ्लैश सीढ़ियों से ऐसे गिरता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी वही मौके पर डेथ हो जाती है। और अब आइरिस भाग करके किचन में जाती है तो बेका को देखती है जो कि डैड थी। वहीं माइलो भी एलिट को मार रहा था। एलिट के दोस्त कैस्पर और आइरिस को ढूंढ रहे हैं। किचन में एलिट के दोस्त आ जाते हैं पर वो किसी तरह उनसे बच करके वहां से निकल करके एक रूम में छिप जाती है। वहीं माइलो कैस्पर को ढूंढता है और जब वो उसे मिल जाता है तो वो उसे बाहर आने का बोलता है और उसे बताता है कि हमारा आज एनुअल फंक्शन था, मैं कोई खून खराबा करना नहीं चाहता, आज हम अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? जिस पर कैस्पर बोलता है मुझे बस अपने घर जाना है। अब माइलो उसे $100 का ऑफर भी देकर के बाहर बुलाता है पर पैट्रिक इसके लिए रेडी नहीं था। वहीं आइरिस को भी दोनों लड़के ढूंढ लेते हैं। तभी एलेक्सिस वहां आकर के उसे यकीन दिलाती है कि उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, वो उसे यहाँ से सेफली बाहर निकालेगी। आइरिस उस पर भरोसा करके बाहर आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब एलेक्सिस घर का मेन गेट का लॉक अनलॉक करती है तो एलिट के दोस्त उसे रोकते हैं, उस पर चिल्लाते हैं और उसके पास आते हैं उसे रोकने के लिए। वहीं कैस्पर को रूम में गन मिल चुकी थी, अब उसे बाहर से आवाज़ें आती हैं तो वो भी गन पॉइंट कर सबको मेन गेट के पास लेकर के आ जाता है तो देखता है कि एक लड़का आइरिस को मार रहा था। माइलो उस लड़के को रोकता है। मौके का फायदा उठा करके कैस्पर रॉक्सन पर गन पॉइंट करता है लेकिन तभी एलिट भी गुस्से में कैस्पर पर हमला करता है और उस झड़प में उसकी गन नीचे गिर जाती है। ये सब देख करके माइलो को डिस्टर्ब हो रहा होता है तो वो एक लड़के को उसकी स्किन निकाल करके मार देता है। ये देख करके पैट्रिक भी पास पड़ी हुई गन को उठा करके माइले को शूट कर देता है। इस मौके का फायदा उठा करके कैस्पर, आइरिस, एलेक्सिस एक कमरे में जाकर के छिप जाते हैं जहां का नज़ारा देख करके कैस्पर, आइरिस हैरान थे क्योंकि वहां पर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे जो कि एक रेड रूम था। वहीं पर कैस्पर को एक तलवार मिलती है जहां उसे एक फैमिली फोटो भी नजर आती है जिसमें एक म्यूटेंट था जिसे वो उठा लेता है। वहीं पैट्रिक और बाकी लोगों ने अपने अपने हथियार उठा लिए थे और अब पैट्रिक को सीसीटीवी के थ्रू पता चल जाता है कि उसकी बेटी एलेक्सिस उन्हें बचा रही है। अब वो अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो उसे उन दोनों को उसी रूम में छोड़ करके बाहर बुलाता है और अब पैट्रिक कोई म्यूजिक ऑन कर देता है जिससे रॉक्सन भी डरती है। रॉक्सन उस म्यूजिक को ऑफ करने के लिए आती है पर एक लड़का जो कि एलिट का दोस्त था उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाती है। उस म्यूजिक को सुन करके एलेक्सिस जोर से चिल्लाती है, तभी उन पर वही फैमिली फोटो वाला म्यूटेंट हमला कर देता है। सब एक दूसरे को बचाने लगते हैं पर वो एलिश को बाइट करके मार डालता है, मीन्स वो उसे कच्चा चबा लेता है। ये देख कर के कैस्पर को गुस्सा आ जाता है और वो उसी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। एलेक्सिस बताती है कि वो मिकी है, मतलब रॉक्सन ने जो आइरिश को बताया था डॉग उनका पेट, वो एक म्यूटेंट था। दोनों वहां से बाहर आते हैं तो पैट्रिक हाथ में कुल्हाड़ी लिए सामने खड़ा था। पैट्रिक को देख करके कैस्पर डर के गिर जाता है। पैट्रिक उसे मारने उसके करीब आता है तो एलेक्सिस उसे रोकने की कोशिश करती है। ये देख करके गुस्से में पैट्रिक कैस्पर को छोड़ करके उसके पीछे उसे मारने जाता है तो कैस्पर पैट्रिक को पीछे से हमला कर उसे मार डालता है। दोनों वहां से बाहर निकलते हैं तो एलिट का एक दोस्त उनकी तरफ एक चैन शाल लेकर के आ रहा था। कैस्पर किसी तरह उसे बच करके उसे मार देता है लेकिन तभी एलिट पीछे से कैस्पर को हिट कर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एलेक्सिस को और खुद को पूल के किनारे से चेयर पर बंधा पाता है। अब एलिट बोलता है जो पहले रस्सी काट देगा वो बच जाएगा और उसके लिए 3 सेकंड का वो समय भी फिक्स करता है। एलेक्सिस जल्दी से अपनी रस्सी काट देती है। अब कैस्पर जो कि पूल में गिर जाता है तभी वो देखता है कि एलेक्सिस को भी एलिट ने पूल में डाल दिया है तो दोनों के हाथ पैर चेयर से बंधे थे। अगर वो समय पर पानी से बाहर नहीं निकले तो वो मर जाएंगे। तभी रॉक्सन वहां आ जाती है और अपनी बेटी को तड़प कर मरता देख वो एलिट को ही मार करके पूल में डाल देती है और उन दोनों बाहर निकालती है और वो कैस्पर को पूछती है कि वो ये सब भूलने का क्या लेगा। कैस्पर बोलता है $1,00,000 और एक गाड़ी। तभी एलिट वापस बाहर पानी से निकलता है तो एलेक्सिस उसको गला काट करके मार डालती है। कैस्पर पैसे गाड़ी लेकर के सीधा अपने फादर को बचाने के लिए मूरी के पास जाता है और सबको मार करके अपने फादर को वहां से बचा करके बाहर ले जाता है।
और इस जगह ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, डॉसन फैमिली सीरियल किलर की फैमिली थी जिन्हें लोगों को मारना पसंद था, खून खराबा पसंद था। रॉक्सन, एलेक्सिस और माइलो ये सब बंद करके एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन पैट्रिक और एलियट को यही सब पसंद था, वो इसे कंटिन्यू करना चाहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।